C is epsilon naught A by D. A parallel plate capacitor area 25 centimeter square. क्या कहता है? A parallel plate capacitor area 25 centimeter square is 25 into 10⁻⁴ meter square. कन्वर्जन की सेपरेशन 2 mm. देखो कितना आसान क्वेश्चन है बेटे. सेपरेशन 2 mm. It is 2 into 10⁻³ meter. C का फॉर्मूला ढूंढना. C is epsilon A by D. It is 8.85 minus 12 area 25 minus 4 D distance 2 into 10⁻³. इजी. सबसे आसान क्वेश्चन स्टार्ट किए. ठीक है, बोलो. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 50th क्वेश्चन करें. में अगेन C is K times epsilon naught A by D. Remember, it is K times epsilon naught A by D. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? K times जब भी डायरेक्टली डालते हैं तो कैपेसिटेंस K times बढ़ जाती है. Yes or no? तो कैलकुलेट एरिया ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 0.004 माइक्रोफैराड. C कितना दे दिया? 0.004 into -6. कैपेसिटेंस K डाइलेक्ट्रिक 2.5. ठीक है. एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 10⁻12. याद है ना परमिटिविटी की वैल्यू 8.85 10⁻12. 8.85 minus 12 into area A into सेपरेशन कितनी दी है? 0.0025 मिलीमीटर. 0.025 into 10⁻³. क्या A के लिए सॉल्व कर सकोगे? Yes sir. C is K times epsilon A by D लगाया बेटा. K times क्यों किया? क्योंकि जब भी मैं मीडियम डालता हूं तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है. आर एन क्लियर? तनिष्का? Yes, sir. हरजोत पुत्र? Yes sir. तनिष्का, any idea about Archita and Urvashi? तनिष्का, अर्शिता और उर्वशी के बारे में कोई आइडिया? देखो 51 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. देखो हो जाएगा. What distance should the two plates each of area 0.2 into 0.1? कहता एरिया दे दिया 0.2 into 0.1 0.02 मीटर स्क्वायर. डी कितनी दे दी सेपरेशन. तो कितनी दूर रखूं ताकि उसकी कैपेसिटेंस है सेम हो एज दैट ऑफ सफियर. सफियर का रेडियस 0.5 मीटर. तो कैपेसिटेंस सफियर क्या होती है? 4πε. रिमेंबर जब अर्थ के साथ की थी, द कैपेसिटेंस ऑफ अ सफियर इज 4πε. इसकी कितनी दूरी रखूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ताकि ये कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस दोनों बराबर हो जाए. हमें डी ढूंढना है. तो C is epsilon A by D.
सी की जगह क्या डाल दिया 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट एरिया 0.2 into 0.1 बाय डिस्टेंस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कट गए, क्लियर। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कटा, मेरे पास क्या है 4 पाई आर 0.2 into 0.1 बाय डिस्टेंस। तो 4 into 3.14, आर कितना दिए 0.5 is 0.02 बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए सॉल्व कर लेंगे, इट इज 0.02 डिवाइड बाय 4 into 3.14 into 0.5। चेक करो। अर्शिता एंड उर्वशी लेट क्यों है? सर मेडिसिन खा के सो गई थी। उर्वशी सर मैं अभी उठी हूँ सर। आई वाज आल्सो नॉट फीलिंग वेल। कल वैक्सीन लगवाई थी। आपको क्या जरूरत थी वैक्सीन? आप तो छोटे बच्चे हो भी। नो सर, नॉट दैट कोविड वन। सर टेटनस का लगाया था ना, वो बाजू पेन कर रही है। अच्छा ठीक। अच्छा चलो ये बताओ टेटनस का इंजेक्शन क्यों लगवाते हैं, कौन बताएगा? मेडिकल स्टूडेंट्स, हरजोत से स्टार्ट कर। रेबीज ना हो सर ताकि सेप्टिक ना सेप्टिक ना हो। मेडिकल से स्टार्ट कहा था सर, रेबीज और सेप्टिक ना हो इसलिए। हाँ? टेटनस ना हो। मैंने मेडिकल से बोला, राज तेरे को बोलने के लिए कहा। सर रेबीज और बैक्टीरियल वो सेप्टिक इन्फेक्शन ना ना हो हो इसलिए। कोई। हाँ, और सड़क पे सर गिरते कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। हाँ, सड़क पे गिरने से ज्यादा मेन क्यों लगवाया जाता है? सड़क पे गिरते हैं तो सर क्योंकि मिट्टी बहुत होती है और गंदगी बहुत होती है सड़क पे। एनीवन एल्स? सड़क पे सर हर तरीके के जर्म्स होते हैं। Still some lacking is there. Anyone else? मेडिकल स्टूडेंट की बुक्स में लिखा मिलेगा तुम्हें जो बेसिक। सर क्योंकि सड़क पे गिरने से शायद खरोंचे ज्यादा लगेंगे। घोड़ा होता है ना, घोड़ा, यस सर। घोड़े के सर गिर में टेटनस का बैक्टीरिया पाया जाता है। जब घोड़ा चलता है तो सड़क पे अक्सर उसके बैक्टीरिया गिरे मिल जाएंगे। तो इसलिए जब सड़क पे गिरते हैं तो मेजोरिटी हम टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं। ठीक है, सर मैं तो इतनी बार गिरा हूँ, ओके मैंने तो एक सर। बार भी नहीं लगवाया। सर किसी ने भी लगवाया वैसे भी। और एक हर बार दूसरे दिन लगाओ तो गिरे होते थे 5 साल तक वैलिड रहता है। अगर एक बार लग जाए तो 5 इयर्स की वैलिडिटी है उसकी। ठीक है, 42 चेक कर, 52 सॉरी 52 देख। मैंने तुम्हें स्फेरिकल कैपेसिटर कराया था, यस और नो? सी का फॉर्मूला क्या है 4 पाई एप्सिलॉन r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1, यस और नो? मैंने ए और बी लेके कराया था आपको स्फेरिकल कैपेसिटर की डेरिवेशन, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, अब देख 52 भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। स्फेरिकल कैपेसिटर इनर स्फीयर रेडियस 0.12 मीटर्स, आउटर रेडियस 0.13, आउटर को अर्थ कर दिया। ठीक है, चार्ज 2.5 माइक्रोकूलम, द स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक 32, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो अगर मैंने इसको इनटू 32 कर दिया तो इनटू 32 हो जाएगा, यस और नो?
डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा, कैपेसिटेंस के लेंथ बढ़ जाएगी, तो मैंने वही चीज इंटू 32 कर दी। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या है, 1/9 इंटू 10⁹। चेक कर बेटा, 4πε0, 1/4πε की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹। तो 4πε क्या हुआ, 1/9 इंटू 10⁹, इंटू R1 0.12 इंटू R2 0.13 अपॉन 0.13 माइनस 0.12 इंटू 32। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। सॉल्व कर लोगे कि करके दूं, बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। बिल्कुल, देख मेरे बच्चे, स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था, 4πε0 R1 R2 upon R2 minus R1। यस और नो? हमने जब डेरिवेशन की थी तो ए और बी लिखा था, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 4πε0 R1 R2 upon R2 minus R1। अगर मैं मीडियम डालता हूं तो कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाती है। मैंने मीडियम डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, 32, तो जो कैपेसिटेंस 32 टाइम्स इंक्रीज होगी। यस सर। तो इंटू 32 कर दूं। यस सर। ओके, सेकंड पार्ट पूछता है पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर। ठीक है, he is asking for the potential of inner sphere। solve for the potential of inner sphere। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, ड्यू टू स्फीयर इट इज q by 4π r, it is 9 into 10⁹, चार्ज 2.5 minus 6। ठीक है, 2.5 माइक्रोकूलम, और रेडियस कितना दिया है इनर का, 12 सेंटीमीटर, 0.12। चेक करो, इनटू वोल्ट्स। ठीक है, थर्ड पार्ट, कंपेयर द कैपेसिटेंस। ये सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व करके जो भी आएगी, थर्ड पार्ट क्या कहता है, कंपेयर द कैपेसिटेंस with a sphere of radius 0.12 मीटर। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4π r is 1/9 into 10⁹ into r 0.12 फैराड। फिर आपने इन दोनों कैपेसिटेंस को, इसको सी ले लेते, इसको सी डैश ले लेते, दोनों की कैपेसिटेंस को इक्वेट कर दो, बोलो हो जाएगा। यस सर। 53rd सेम फॉर्मूला लगेगा ये वाला, चेक करो, कर पाओगे, पढ़ो। Fifty third will be the same formula, 4π r1 r2 upon r2 minus r1 into k, where k is the dielectric constant। Were you able to solve for it, yes or no? यहाँ पे k क्या आएगा, 6 आएगा। 53rd यस क्वेश्चन, सर। k की वैल्यू 6 आएगी बेटे।
हो जाएगा 53rd बेटा। Yes, sir. अब देख बेटा, सीरीज पैरेलल की बात करना स्टार्ट करते हैं। ये टॉक अबाउट सीरीज। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है अभिराज? पोटेंशियल सर। सीरीज में पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब। सीरीज में क्या सेम रहता है मयंक? वन। अरे मैं पैरेलल का बोल गया। सर क्या पूछ रहे हो आप? बेटे सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज के पोटेंशियल। सर चार्ज। सीरीज में चार्ज, चार्ज और पैरेलल में पोटेंशियल। पोटेंशियल। हाँ, और सीरीज का फॉर्मूला क्या है मयंक? वन। सर सीरीज में सर वीसी होगा सर। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज डिवाइड होता है। तो सबसे पहले, और सीरीज का 1/c होगा फॉर्मूला। सीरीज का 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। पैरेलल में c1 + c2 + c3। सर ठीक है। यस सर। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1, 2 and 3। ठीक है। All capacitors of C, खुशमिता orally, what is the equivalent capacitance? So the total capacity. हाँ जी, what is the equivalent capacitance? What is the equivalent capacitance? So the total capacity. हाँ, equivalent capacitance एक ही बात है ना, equivalent capacitance total capacitance। हाँ जी। ओरल था बेटा क्वेश्चन। सर आप इस क्वेश्चन में करने के लिए बोल रहे हो? बेटा 3 कैपेसिटर C they are joined in parallel। सर 3/3. C/3। Okay, in parallel C/3. Yes sir. सीरीज में है बेटे 1/c, C series 1/c + 1/c + 1/c, LCM C 1 + 1 + 1, it is 3/c। C series is C/3। C series C/3। ये पैरेलल में होता तो क्या आता? C1 + C2 + C3। ठीक है। Okay sir, वैसे total. अरे पैरेलल में होता तो आंसर कितना आता? 3C बन जाता। ठीक है। यस सर। सबसे आसान क्वेश्चन एक और। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, देखते क्या करते हो। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स joined in series to get an equivalent capacitance of
10 microfarad. I repeat, 3 identical capacitors join in series to get an equivalent capacitance of 10 microfarad. Calculate the capacitance of an individual capacitor. Calculate the capacitance. 30 microfarad. Very good. It is 1 by C series, 1 by C plus 1 by C plus 1 by C. 1 by C series is 10. It is 3 by C. So implies C is 30 microfarad. आप लोग यहाँ पे सबसे आसान क्वेश्चन इसलिए कराना शुरू किए हैं क्योंकि आप लोग यहाँ पे गलती कर देते हो. आप 1 by C plus 1 by C plus 1 by C equal to 10 लिख देते हो. ठीक है. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट लिखे. A and B, 2 microfarad, 2 microfarad, 4 microfarad. What is the equivalent capacitance between A and B? ठीक है. हाँ जी. What is the equivalent capacitance? कौन बताएगा फटाफट. सर 5 माइक्रोफेराड। वेरी गुड हरजोत, शाबाश. ये देखो, ये जो बैंड है ये ज्वाइंट नहीं है. अगर ज्वाइंट होगा तो वो पैरेलल में कंसीडर किए जाएंगे. ज्वाइंट यहाँ है, ज्वाइंट यहाँ है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे बैंड हो गई है वायर. अगर वायर बैंड हो गई है, ठीक है, तो दे आर नॉट कंसीडर टू बी इन पैरेलल, दे आर इन सीरीज. तो ये 2 और ये 2 सीरीज में आ जाएंगे. 1 by C series, 1 by 2 plus 1 by 2. आंसर इज 2 by 2. तो C series कितना आ गया? 1 microfarad. तो मेरा आंसर क्या बना? 4 microfarad. 1 microfarad. 4 and 1 are in parallel. Answer comes to be 5 microfarad. क्लियर? तो सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं. आगे करें. सीरीज में याद रखना 1 by C series इक्वल टू 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 है. उसको बाद में रेसिप्रोकेट करना मैंडेटरी है.
ओके, find the equivalent capacitance between A and B. हाँ जी, let's see कौन बताता है। सीरीज पैरेलल में लगे हुए हैं। ये बताओ सबसे पहले देख के कि कौन कौन से सीरीज में कौन कौन से पैरेलल में है। लेट्स स्टार्ट विद हरकरन। नो आइडिया। सिद्धार्थ, मैन टू, सर हाँ मयंक शाबाश। ओ सॉरी सिद्धार्थ। सर जो ये ट्रायंगल बना रहे ये मतलब उसमें होंगे पैरेलल में। कौन कौन से नाम बता दो ना बस। सर 1 1 2। नहीं, थोड़ा सा गलत है। ये देख, 1 और 1 पैरेलल में आएंगे, ये ज्वाइंट है। खुशमिता, कुछ पता लग रहा है बेटे? सर 1 and 1। हाँ, सिर्फ ये वाले पैरेलल में आएंगे पहले तो। जैसे डिवाइड हो गए ना, ये 1 और 1 पैरेलल में आए तो मेरा आंसर कितना हो गया? 2। चेक करो, जब 1 और 1 पैरेलल में होता है तो सी पैरेलल क्या? C1 प्लस C2। बोलो, सी पैरेलल इज यस सर। यस सर। C1 प्लस C2 हो गया ना, तो मेरे पास ये आंसर कितना आ गया? 2 आ गया, नहीं आ गया? तो मैं इन दोनों की हाँ जी जगह सर। 2 लिख दूं। यस सर। इन दोनों की जगह क्या आ गया? 2। अब ये दोनों आ जाएंगे। ये दोनों कैसे लगे हुए? सीरीज में के पैरेलल में? सीरीज। सीरीज में। तो सी सीरीज में 1/2 प्लस 1/2 आंसर क्या जाएगा? 1। यस और नो? यस। इन दोनों की जगह आंसर क्या जाएगा? 1, बिकॉज 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड दे आर जॉइंड इन सीरीज। ओ सॉरी, दे आर जॉइंड इन सीरीज। इसकी जगह क्या आ गया? 1 माइक्रोफैरड। दिस 1 and 1 they are joined in पैरेलल। पैरेलल। answer comes to be 2। 2। तो इन दोनों की जगह आंसर क्या आ गया? 2। 2। ठीक है ना? 2 2 3 they are joined in series। सी 1 by C series 1/2 plus 1/2 plus 1/3 6 LCM 3 plus 3 plus 2 it is 6 7 8 by 6, so C comes to be 6 by 8 microfarad. Answer is 3 by 4 microfarad.
कर दो बोर्ड क्लियर, पूरा आंसर। यस सर। अब देख जो क्वेश्चन है, अब जो पहला क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल वाला 54th, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वो आपसे क्वेश्चन में पूरी फिगर दे रहा है, अब आपको सीरीज पैरेलल पहचानने हैं, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है कि मेरे को पूरी कैपेसिटेंस 2 चाहिए ए और बी के बीच में, उसमें से सी की वैल्यू अननोन है। क्वेश्चन क्लियर? राहुल क्लियर है क्वेश्चन? राज, सिद्धार्थ, उर्वशी, तो अब आपको पहचानने की रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन पार्ट 54, यहाँ पे एक सी दे दिया हाँ जी सर। अननोन, बाकी 1 6 12 4 1 6 12 4 8 2 2 8 2 2 डन। और कहता है यहां से लेके यहां तक के बीच की जो कैपेसिटेंस है वो है 2, तुम्हें सी अननोन ढूंढना है। अब सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें? इन दोनों से। कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? 2 + 2 4। यस सर। आपको नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे रब कर सकता हूँ, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह क्या लगा दिया? 4, इतना सा पार्ट कम हो गया ना। अब ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। सीरीज। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 1/c सीरीज 1/6 + 1/12 12 2 + 1 3/12, तो c सीरीज 12/3 4 माइक्रोफैरेड। डन। तो इन दोनों की जगह कितना आ गया? 4 माइक्रोफैरेड। बोलो, कोई डाउट यहां तक? अब ये 4 और 4 कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। आंसर कितना पैरेलल। आएगा? 8। 8। वेरी गुड। 4 और 4 पैरेलल में, आंसर कितना आ गया? 8। शाबाश। ओके, सबको क्लियर हो रही है यहां तक बात? अब ये 8 और 4 कैसे लगे हैं? सीरीज। और ये 1 और 8 कैसे लगे हैं? सर सीरीज में। वेरी गुड, शाबाश। 1/c सीरीज 1/1 + 1/8 8 8 + 1 9/8, so c series comes to be